गुटबाजी तो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। सारे लोग मिलके काम करते हैं, यूनिट बन के काम करते हैं। उनको किसने मने ऐसा कुछ कह बोल दिया कि उनको ऐसा कोई आहत हुआ है। आपके साथ महिला संगठन की कोई महिला पदाधिकारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई महिला पार्षद नहीं है कि महिला पार्षद केवल रजनी पूनम जायसवाल नहीं है। अपने लोगों को, शहर के लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आमिर। और आपको पता ही है कि टीकमगढ़ में नगर पालिका की एक पार्षद जो महिला पार्षद है, उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद टीकमगढ़ नगर पालिका में एक घमासान मच गया। घमासान होना ही था क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पर तमाम गंभीर आरोप लगा दिए। इसके बाद क्या था, विपक्षी दल जो नगर पालिका का है, भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद हबीब इब्राहिम जी। हबीब जी, जिस तरीके का माहौल कल के बयान के बाद रजनी पूनम जायसवाल ने जो बयान दिया, जो घमासान मचा, खलबली मची नगर पालिका में, वो पूरा माजरा क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जी, आपको नमस्कार और आपके ज़रिए श्रोताओं को भी नमस्कार। ऐसा नहीं है, नगरपालिका अध्यक्ष और समूचे पार्षद एक परिवार की तरह, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं नगर विकास के लिए। अब परिवार में कौन-सी बात किस स्तर पे, किस जगह पे, किस लिए कही जाती है, ये समझने समझाने वाली बात हो सकती है। जहाँ तक पूनम जी का मामला है, पूनम जी हमारी बहू है और अध्यक्ष जी भी जो है उसको बहुत लाइक करते हैं। कल का जो मामला है कि उन्होंने जो व्यक्तिगत पानी के टैंकर को लेके कि हम शहर के अंदर या अपने वार्ड के अंदर पेयजल व्यवस्था करेंगे, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे, लगातार उन लोगों ने 20-20, 21-21 टैंकर लिए। हमारे पास पहले से जो इतने सारे टैंकर हैं, उनकी हमको गणना आज भी नहीं दी जा रही है कि हमारे पास कितने टैंकर हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पार्षद हो या पार्षद ना भी हो, जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो या व्यवसायी हो, वो समाज सेवा के लिए कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन नगर पालिका, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो हो सकते हैं, लेकिन नगर पालिका के ग्राउंड के अंदर आप कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, ये सभी जानते हैं। कल जो पूनम जी टैंकर लेके पहुंची, वो नगर पालिका के अंदर जो पार्किंग स्थल है उस पर, तो उनकी इच्छा ये थी कि अध्यक्ष जी जो है इसका रिबन काटें, एक हरी झंडी दें ताकि हम इसको पेयजल व्यवस्था के लिए आरंभ कर सकें। तो इसमें हमारा कहना ये है कि अध्यक्ष जी की सोच ये थी कि आप चूंकि एक महिला पार्षद हैं और भी महिलाएं पार्षद हैं और आप कांग्रेस पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष जी भी हैं, तो आप अपने संगठन से जुड़ी महिलाओं को बुलाइए, वार्ड की महिलाओं को बुलाइए, समाज सेवी लोगों को बुलाइए, कांग्रेस की पार्षदों को बुलाइए और आप मुझे भी बुलाइए। अब जब आपके साथ महिला संगठन की कोई महिला पदाधिकारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई महिला पार्षद नहीं है, आप केवल अध्यक्ष जी को और नगर पालिका के अंदर, जबकि अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आप अपने घर पे, गांधी चौराहे पे या कोई अन्य प्लेस पे जहां सार्स की बिल्डिंग का इस्तेमाल ना होता हो, वहां पे आप रिबन कटवा सकते हैं। मेरे नज़रिए से अध्यक्ष जी का सोच ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए, किसी को दुख दिया जाए, वो तो सभी के लिए है। वो तो कल अपनी आप बीती सुनाते सुनाते रो पड़ी। आखिर ऐसा क्यों है कि एक महिला पार्षद को रोना पड़ रहा है और आपकी कांग्रेस पार्टी की वो महिला पार्षद हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आमिर जी कि महिला पार्षद केवल रजनी पूनम जायसवाल नहीं है, महिला पार्षद उषा सोनी भी हैं, महिला पार्षद सियाबाई वार्ड नंबर 1 से भी हैं, महिला पार्षद और भी वार्डों से हैं। आप अगर कोई महिला को लेकर कार्यक्रम कर रही हैं तो आपके साथ महिलाएं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जहां महिलाएं नहीं है, केवल आप महिला हैं और वहां केवल आप चेयरमैन साहब से बोलती हैं रिबन काटिए। चेयरमैन साहब ने केवल इतना कहा है कि आप अपनी महिला संगठन को बुलाइए, महिला पार्षदों को बुलाइए, हम लोग भी शरीक हो जाएंगे और ये कार्यक्रम या तो आप अपने दरवाजे पे करा लीजिए या गांधी चौराहे पे करा लीजिए, उचित रहेगा। नगर पालिका परिसर के अंदर ये कार्रवाई अच्छी नहीं है। हबीब जी, जिस तरीके से आपकी नगर पालिका, आप कह रहे हैं कि शहर में लगातार नगर पालिका काम कर रही है कांग्रेस की, पानी के टैंकरों की अगर हम बात करें, तो आखिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि नगर पालिका की जो पार्षद रजनी पूनम जायसवाल है, उन्हें निजी टैंकर खरीदना पड़ा? क्या नगर पालिका में ये व्यवस्थाएं नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अभी 8-9 महीने नगर पालिका में आए हुए हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो रजनी पूनम जायसवाल जी के वार्ड से बौरी दरवाजे से लेके कटरा बाजार तक एकदम नई लाइन बिछाने का काम अध्यक्ष जी आरंभ कर चुके हैं, जो विगत 8 दिन से चल रहा है कार्य, ताकि वहां पानी की जो समस्या है या अन्य वार्डों में समस्या है वो दूर हो सके। टैंकर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर मान लो किसी को विद्युत कमी हो और नल ना आ सके, पेयजल व्यवस्था ना हो सके, तो इमीडिएटली भेजा जाता है। कोई प्रतिदिन रूटीन वर्क तो है नहीं, कोई ग्रामीण या दूर अंचल का या कोई ऐसे माने एरिया का क्राइटेरिया का मामला नहीं है जहां पेयजल बहुत जबरदस्त संकट हो। आप पत्रकार हैं, आप बतलाइए टीकमगढ़ के अंदर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसे वार्ड हैं जहां पर पेयजल भयंकर संकट हो या पेयजल को लेकर आज तक कोई प्रदर्शन हुए हो? आप बतलाइए। निजी टैंकर की क्या जरूरत पान पड़ी? अब मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं पर्सनल अपने लिए, अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने दान पुण्य के लिए, अपने लोगों को, शहर के लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसमें जो है किसी को रोक टोक तो है नहीं। उनका आरोप ये भी है कि वो लगातार कांग्रेस में सक्रिय होती जा रही हैं, महिला अध्यक्ष हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं, इसलिए उनकी सक्रियता को देखते हुए दूसरे गुट के लोगों ने, ऐसा उन्होंने कहा है कि दूसरे गुट के लोगों ने, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। टीकमगढ़ में मैंने स्वर्गीय दाऊ साहब के जमाने से कांग्रेस को देख रहा हूं। उन्होंने तो और लोगों को ऑबलाइज किया है। दादा यादवेंद्र सिंह जी को भी मैंने देखा है, उन्होंने भी दूसरे लोगों को ऑबलाइज किया है, और भी हमारे जो वरिष्ठ लोग रहे उन्होंने भी सबको ऑबलाइज किया है। गुटबाजी तो हमारे यहाँ कहीं नहीं है, सारे लोग मिलके काम करते हैं, यूनिट बन के काम करते हैं। रजनी जी का वर्किंग है, वो किस नजरिए से काम करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आरोप लगाना मेरे नजरिए से सही नहीं। अभी भाई वो तो कह रही हैं कि वो इतनी पीड़ित हो गई कि उन्हें जो महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा पटेल, और इसके साथ ही सुप्रीमो जो प्रदेश के हैं कमलनाथ जी, उन तक शिकायत लेकर जाएंगी वो? नहीं, शिकायत कोई भी शख्स किसी से भी कर सकता है, लेकिन शिकायत की सच्चाई क्या है ये भी जानना पड़ेगा। उनको किसने मैंने ऐसा कुछ कह बोल दिया कि उनको ऐसा कोई आहत हुआ है? नहीं, अध्यक्ष जी ने कोई भी दो शब्द उनके खिलाफ में नहीं बोले, या किसी गुट के जो संदेश दे रहे हैं किसी ने उनसे ऐसा नहीं कहा है। हमेशा उनका कोई कार्यक्रम होता है तो दादा भी खड़े होते हैं, कांग्रेस भी खड़ी होती है, तमाम पार्षद खड़े होते हैं, संगठन खड़ा होता है। नगर पालिका का जब अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष जो कैंडिडेट्स हैं वो नियुक्त किया था, फिर अचानक कैंडिडेट्स बदला था। कहीं वो लड़ाई तो नहीं जो अब आपसी रंजिश बनती जा रही है और गुटबाजी जो है कांग्रेस की वो जनता के सामने दिखने लगी है? देखो आमिर भाई, ऐसा है, ये संगठन की बात है। संगठन ने और टीकमगढ़ के पार्षदों ने मिलके एक राय होके संगठन ने नाम तय किया अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक। उससे पहले तो एक लेटर और आया था ना? मैं आपकी बात को मानता हूं, फिर तो हमारी जो है सुषमा संजय नायक भी दावेदार थी। और अगर दावेदारी की बात की जाए तो हमारे पास तो ऐसे भी पार्षद हैं जिन्होंने लगातार 4 चुनाव लड़े हैं। वही वही पीड़ा तो नहीं, मैं ये जानना चाहता नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते इस बारे में कि उनकी पीड़ा क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष या पार्षदों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो एक नहीं 10 टैंकर चलाएं, वो उनकी इच्छा है। और मैं तो ये मानता हूं आपके माध्यम से कि आप तो हमारे टीकमगढ़ में एक भी वार्ड ऐसा बतला दें जहां पेयजल संकट को लेकर कहीं आज तक प्रदर्शन हुआ हो। पेयजल संकट को लेकर तो तमाम प्रदर्शन हुए, आपके कार्यकाल में नहीं हो रहा ये बात अलग है, लेकिन आपको पता है आप तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा, जब हमारे कार्यकाल में नहीं हुए, पिछले कार्यकालों में क्यों हुए, किस वजह से हुए? अभी तो ये स्थिति है कि पिछले लोगों ने जो है 20-20-30 टैंकर खरीदे, वो टैंकर ही नहीं मिल रहे। कहाँ गए टैंकर? ये टैंकर कहाँ गए? ये बराबर हम लोग जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी से तलब कर रहे हैं। हमारे पीएचई प्रभारी अनीस अहमद साहब हैं, ये भी लगातार तलब कर रहे हैं संबंधित अधिकारियों से कि जो पिछली बार टैंकर खरीदे हैं, आप हमको टैंकरों की लिस्ट दें। अगर वो डैमेज हैं तो वो लिस्ट दें, और अगर वो रूटीन में काम कर रहे हैं तो वो लिस्ट दें। मतलब आपका कहना ये है कि टैंकर वहां से गायब हैं? जाहिर सी बात है कि हमें 10 महीने में जानकारी भी नहीं मिल रही है कि नगर पालिका की जो संपत्ति है, टैंकर है, ट्रैक्टर है, कौन कौन सी चीजें हैं, या विद्युत की मोटरें हैं, वो हमको दी जाए, हमको उसकी एक सूची दी जाए, या कोई स्टॉक रजिस्टर हो वो दिया जाए। आज तक प्राप्ति नहीं हुआ है। परिषद तो आपकी है, अध्यक्ष आपके हैं, क्यों नहीं है? मैं आपकी बात को मानता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी हैं, परिषद हमारी है, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि शुरू में
आप हमको ये बतला दीजिए कि श्रीमती जो रीता कैलासिया जी हैं, दीपावली के दिन उन्होंने सफाई बंद करा दी थी, ये आपको मालूम है ना। आपको ये भी मालूम है कि अक्सर वो टीकमगढ़ मुख्यालय से बाहर रहा करती थी। आपको ये भी मालूम है कि उनके एवज में जो है श्रीमान पटेल जी को नगर पालिका का चार्ज दिया गया। एक व्यक्ति को चार्ज देने के बाद नगर पालिका के कितने काम लिए जा सकते हैं। उसके बाद गीता मांझी जी आई, कुछ समय के लिए आई, उसके बाद उनको भी जो है यहाँ से अटैच करने का काम किया, फिर स्टे के बाद पुनः आई। जब लगातार नगर पालिका को अव्यवस्थित करने की कोई रणनीति बनाई जा रही हो, पब्लिक के हितों की जो अनदेखी की जा रही हो, और आप कहें कि हमारी परिषद है, आप ये भी तो बोलिए कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है। आप ये भी बोलिए कि इसको डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार, अब भाजपा से ज़्यादा आपके ही लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी कुछ भी हो, राजनीतिक दल को अलग करके जनता के हितों का ख्याल रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास होना चाहिए कि आम जनता परेशान ना हो। कांग्रेस तो ये पूरा प्रयास कर ही रही है कि आम जनता परेशान ना हो। पेयजल जैसी व्यवस्था को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है, स्वच्छता को लेके राजनीति करना ठीक नहीं है, आम जनता की छोटी छोटी बातों को लेके राजनीति करना ठीक नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ किसी भी पार्टी के पार्षद हों या संगठन के लोग हों, सारे लोग मिलके टीकमगढ़ की 1.5 लाख के आसपास की जनता के हितों की जो है ध्यान रखें, उनके सारी समस्याओं का निदान निकालें। मैं यही चाहता हूँ। ऑडिटोरियम का विषय भी अब उठने लगा है। अब बीते दिनों टीकमगढ़ के जो एमएलए हैं राकेश गिरी, उन्होंने एक आरोप लगाया कि ऑडिटोरियम के लिए जो है वो राशि स्वीकृत हो गई है, टेंडर भी लग चुके हैं, काम शुरू नहीं हो रहा, ऐसा उनका आरोप है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात हुई है। जिनके हाथ में सब कुछ हो, जिनके हाथ में गवर्नमेंट हो, जिनके हाथ में एमएलए पावर्स हो, जिनके हाथ में कैबिनेट पावर हो, और वो ये कहें कि नगर पालिका काम नहीं करने दे रही। भैया ये कहो कि नगर पालिका को सुख से आप काम करने दो भैया, क्या सबसे अच्छी बात यही होगी। आपने भी जो है नगर पालिका में बैठ के काम किए हैं। अब नगर पालिका में अगर मान लो जनता ने परिवर्तन किया है, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी पद पे हो, नगर पालिका की जनता, नगर की जनता किसी तरीके से परेशान ना हो। जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का हो सकता है, उसका फर्ज यही है कि आम जनता परेशान ना हो। मतलब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं कह सकता है। नो, पूनम जी तो कह रही हैं। पूनम जी क्यों कह रही हैं, मेरे नज़रिए में मैं नहीं समझ सकता हूँ, वो वही कह सकती है। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। पिछली बार भी जो है अगर विधानसभा 18 में चुनाव हुए, तब भी बहुत से लोगों ने दावेदारी सिंबल के लिए की कि मैं भी एमएलए का दावेदार हूँ। इसके पहले भी हुए। तो होता है, परिवार में अगर लोग काम करते हैं तो परिवार से मांगने का हक भी सभी को होता है। आपने उनका बयान सुना होगा, कल उसमें उन्होंने कहा है कि एक बिकने वाली बात हुई है कि पार्षद जो है वो बिके हैं, ऐसा कुछ उन्होंने इशारा किया है। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बात ही कहूँगा कि वो शिक्षित महिला हैं, एक जागरूक महिला हैं, उनको इस तरीके के वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का कोई प्रूफ ना हो, जिस चीज़ का कोई माने ठोस सबूत ना हो, ऐसी बातों को आप मीडिया के माध्यम से कहेंगी। मैं समझता हूं कि अभी आपके अंदर राजनीतिक जो बुद्धि है वो परिपक्व डेवलप नहीं हुई है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, उनके परिपक्व होने की जरूरत है? स्वाभाविक सी बात है। आप जुमा जुमा 8 दिन अगर राजनीति करने के बाद और सीधा किसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगोगे, ये चीज ठीक नहीं है। परिवार में अगर कोई बात है तो परिवार में हमारे जो है जिला अध्यक्ष जी भी हैं, जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ संगठन के और भी पदाधिकारी है। उसके अलावा जो है टीकमगढ़ में हरदिल अजीज दादा यादवेंद्र सिंह जी भी हैं, और लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो मिल बैठ के परिवार की बात को सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और मैं तो दूसरी बात कहूंगा कि रजनी पूनम जी अगर किसी गुटबाजी की बात को पैदा कर रहे हैं तो उनसे हमारी गुजारिश ये है कि आपने राजनीति शुरू कहाँ से की। आपने राजनीति तो उसी आंगन से शुरू की ना जिसके ऊपर आप जो है इशारों इशारों में जो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बतलाइए ना, कहाँ से राजनीति शुरू की, उनके ताऊ ने कहाँ से राजनीति शुरू की, वो किसके नजदीक रहा करते थे। इल्जाम लगाना आमिर भाई बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उसको अगर आप सबूत देंगे तो शायद बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं मानता हूँ कि गुटबाजी की कहीं हमारी कांग्रेस में गुंजाइश है। हमारा परिवार बहुत अच्छा है। मतलब ठीक ठाक तरीके से नगर पालिका चल रही है, आपका ये पक्ष है? ठीक है, अब हम लोगों ने आरंभ किया है, हमें फाउंडेशन बनाने में वक्त लगा,
मंजिल बनाने में हमको वक्त नहीं लगेगा, कहीं भी चले जाइए। आप भी अगर फाउंडेशन बनाएंगे अपने भवन का तो समय लगेगा, और जब फाउंडेशन क्लियर होगा तो भवन भी बहुत तेजी से तैयार होगा। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारी पूरी परिषद ने मिलकर फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है, और मंजिल भी बहुत जल्दी बनने वाली है। ये टीकमगढ़ की पूरी जनता देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 7 के पार्षद हबीब रायन जी, जिनसे हमने कल के मसले को लेकर चर्चा की। जिस तरीके से कल महिला कांग्रेस की जो पार्षद है रजनी जायसवाल, उन्होंने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया था और तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। निश्चित तौर पर इस मामले पर बोलने के लिए तमाम कांग्रेसी सामने आ रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद हुए हबीब रायन, उन्होंने अपना पक्ष भी बड़े ही बेबाकी के साथ रखा। फिलहाल हम ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की जो बात गुटबाजी के आरोप महिला कांग्रेस की जो पार्षद उन्होंने लगाए हैं वो कितने सही हैं और हबीब रायन जी कितना सही बोल रहे हैं। ये तो जनता ही तय करती है कि आखिर ये जो बयानबाजी है वो किस ओर जा रही है।